नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर साहिब पे और मैं हूं आपके साथ ऋषा। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। यानी कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें 7वें, 8वें और 9वें महीने में किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए? लेबर कब होता है? कब उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए? और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर तन्वी राज, जो कि बिहार की जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट है। स्वागत है मैम आपका। तो मैम, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी को यूजुअली कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ होता है, बहुत डरी हुई रहती हैं महिलाएँ और बहुत एक्साइटमेंट वाला भी फेज़ होता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए महिलाओं को और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए महिलाओं को? ओके। सो थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे-जैसे आता है सारे आपके डॉक्टर विज़िट्स जल्दी-जल्दी होने लगते हैं। प्रॉब्लम्स जो होती हैं इन जनरल क्योंकि वज़न बढ़ रहा होता है बच्चे का, ग्रोथ बढ़ रही होती है, उठना, बैठना, लेटना सब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बच्चा कंटिन्यूअसली पेट बाहर आ रहा होता है तो प्रेशर पड़ता है ऊपर, साँस लेने में दिक्कत होती है, सोने में दिक्कत होती है। तो इट इज़ थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है। प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी होते हैं, जैसे बीपी शूट करना, शुगर्स बढ़ना, लिवर से रिलेटेड खराबियाँ थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन के कारण कई बार लिवर एंजाइम्स बढ़ने लगते हैं और लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। बच्चे के मूवमेंट का आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती हैं। तो जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो वो है कि अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, जैसे कुछ लोग अपने घर आके डिलीवरी कराना चाहते हैं या किसी और जगह जाके डिलीवरी कराना चाहते हैं, तो बेस्ट टाइम होता है कि आप 28 हफ्ते तक यानी सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में ट्रैवल करें और थर्ड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि लेबर में जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो सकता है, तो उस फेज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा आपके डॉक्टर के विज़िट्स रेगुलर हो जाते हैं। अब जैसे इनिशियली हम लोग 1-1 महीने पे पेशेंट को बुलाते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में हर 2 हफ्ते पे विज़िट करना होता है। लास्ट के 1 महीने में हर हफ्ते डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही होती हैं। इस समय ग्रोथ में सडनली कमी आनी शुरू हो जाती है, तो उन चीज़ों को पिक करने के लिए आपको रेगुलर डॉक्टर से विज़िट करना ज़रूरी होता है। मैम, आपने बात किया प्री टर्म लेबर के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से साइन्स होते हैं? ऐसी क्या चीज़ें होता है जिससे देखने के बाद हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए? और अगर अर्ली लेबर है तो उस टाइम पे हमें ध्यान देना चाहिए चीज़ों का? आपको जैसे-जैसे प्रेगनेंसी में अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि अगर पेट में दर्द हो रहा है, स्पेशली ये दर्द अगर रह-रह के आ रहा है, कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, बार-बार हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। हर थोड़ी देर पे पहले 15-15 मिनट पे आएगा, 10-10 मिनट पे आएगा, तो वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ते जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाती है, बार-बार आता है दर्द। तो ये लेबर पेन होने का लक्षण हो सकता है। किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग होना प्रेगनेंसी में नॉर्मल नहीं है, तो किसी भी समय आपको कोई ब्लीडिंग होती है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। नीचे ये बच्चेदानी के रास्ते अगर आपको बिल्कुल पेशाब जैसा पतला पानी आ रहा है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि हो सकता है बच्चे के पास का पानी जो है वो लीक कर रहा हो, तो वो भी डॉक्टर से चेक कराने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे के मूवमेंट का ध्यान रखना क्योंकि बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं तो पेशेंट जनरली डॉक्टर के पास आगे-पीछे थोड़ा लेट करके ही सही पहुँच जाता है। बट मूवमेंट का ध्यान रखने में पेशेंट अक्सर लेट कर देते हैं कि चलो देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं, घूमने लगेगा, घूमने लगेगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, दिन में 10 से 12 बार बच्चा ज़रूर घूमना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जो पेशेंट को बताते हैं कि सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने और रात के खाने जो मेजर मील होती हैं, उसके बाद का 1 घंटा आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। उस 1 घंटे में बच्चा 3-4 बार घूमना ज़रूरी है। अगर इस तरह से होता है तो दिन में 10-12 मूवमेंट हो जाती हैं। कभी भी अगर लगे कि मूवमेंट नहीं हो रही है, तो कुछ हाई कैलोरी चीज़ मीठा कुछ खाइए या खाना खाइए और अगला 1 घंटा ध्यान दीजिए बच्चे पे कि वो घूमना शुरू कर रहा है या नहीं। अगर मूवमेंट फ़ील होने लगती है वेल एंड गुड, नहीं होती है आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है। आपने बताया कि अगर बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही तो उन्हें हाई कैलोरी फूड लेना चाहिए, जी, कोई भी मीठा चीज़ जिससे कि हाँ। तो फिर इस चीज़ में सुधार आता है। और बहुत लेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास तुरंत आके चेक कराना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल, डॉक्टर के पास तुरंत बिल्कुल, आना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे टाइम पे जैसे कि महिलाएँ इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती हैं कि उनका डिलीवरी जो होने वाला है वो नॉर्मल होगा या सिज़ेरियन होगा, उनका जो बच्चा है वो हेल्दी है या नहीं है, जिसके वजह से उन्हें काफ़ी घबराहट और बेचैनी होने लग जाती है। मतलब जी। कि मेंटल हेल्थ की चीज़ें भी उन्हें होने लग जाती हैं। तो ऐसे समय पे उन्हें क्या करना चाहिए?
तो ऐसे समय पे सही जानकारी होना सबसे ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि नॉर्मल और सिज़ेरियन ना आपके हाथ में है ना डॉक्टर के हाथ में है। अगर अच्छे से लेबर आएगा, प्रोग्रेस होगा तो नॉर्मल डिलीवरी होएगी। सिज़ेरियन और कई बार बहुत सारे लोग डरते हैं, नॉर्मल डिलीवरी का दर्द के बारे में सोच के डरते हैं, तो उसके लिए अब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी होती है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता है। ये चीज़ें यूज़ करके आपके नॉर्मल डिलीवरी को काफ़ी कंफर्टेबल बनाया जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो सिज़ेरियन माँ और बच्चे दोनों की जान को बचा सकता है, तो सिज़ेरियन से डरना नहीं है। जहाँ ज़रूरत है या डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं तो उसको उसके फ़ियर को, उसको डर को आपको दिमाग में नहीं रखना है। दूसरी चीज़, बच्चा ये टेंशन लेना अननेसेसरी है कि बच्चा हेल्दी रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छे से अगर सब कुछ बीता है तो मैक्सिमम चांस है कि बच्चा हेल्दी होगा आपका। अच्छी चीज़ें सोचिए, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि औरतों को किन चीज़ों के करने से मतलब कि इस चीज़ में प्रोग्रेस होता है कि उनका नॉर्मल डिलीवरी ही होगा? अगर किन आप चीज़ों का ध्यान जी। थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी एक्टिव रही हैं, काम-वाम करते रही हैं, टहलते रही हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करती रही हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी सेडेंटरी लाइफ है, यानी आपका दिन भर ऑफिस में बैठने का काम है, बैठे-बैठे काम करती हैं, या ज़्यादा वॉकिंग नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। सो बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू फॉर नॉर्मल डिलीवरी, 9 महीने आराम से खूब एक्टिव रहिए, तो अपने आप दर्द उठेगा, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बेटर होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि महिलाओं को थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करने से उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक रही हो। अगर आपने अब हमारे तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत तुरंत कर लें और साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।